या फिर कोई परिवार बड़े प्यार से रहता था, सब कुछ ठीक करता था, अचानक फूट पड़ गई और इतनी फूट पड़ गई वहां लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। कहीं कहीं बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है। माँ बाप ये सब देखते हैं कि उनके बच्चे आपस में इस तरह से लड़ रहे हैं, देखते देखते वो बीमार पड़ जाते हैं। ये सब कैसे होता है? बहुत सारे दुष्ट लोग द्वेषण कर्म का या द्वेषण क्रिया का प्रयोग करते हैं और इस प्रयोग के बाद जिस जगह ये प्रयोग किया जाता है वहां पर झगड़े शुरू हो जाते हैं। वहां पर झगड़े किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं और ईश्वर न करेगा यदि घर में पितृदोष है तो ये झगड़े किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं। खून कच्चा तक होते, आपने अखबारों में सुने होंगे, पढ़े होंगे। ऐसे ही हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं हर जगह तंत्र हो, लेकिन तंत्र करने से ये स्थिति तक संभव हो सकती है। एक उच्चतन कर्म होता है, उच्च जाना, उच्चतन उच्च जाना। आप किसी भी स्थान पर रह रहे, अचानक आपका मन उस जगह से उचट जाता है। चास कर्म भी उसको बोलते हैं, इससे उचट जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है घर खाली कराने के लिए। बहुत सारे लोग ये प्रयोग करते हैं। कभी आप महसूस कीजिएगा कि अचानक पता नहीं क्या हुआ कि अच्छे खासे आप वर्षों से एक जगह पर रह रहे हैं या किसी जगह पर व्यापार कर रहे हैं, अचानक पता नहीं क्या होगा कि आपका मन वहां से उचटने लगेगा। आप वहां रुक नहीं पाएंगे, वहां जाते जाते आपको डिप्रेशन महसूस होगा। उस घर में घुसने में आपको परेशानी होगी, घुसेंगे तो झगड़े करेंगे। उस दफ्तर में जहां वर्षों से काम कर रहे हैं वहां आप जाएंगे तो आपकी धौकनी चलने लगेगी, आप एकदम डरने से लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया। जब कोई दुष्ट व्यक्ति आपको किसी जगह से हटाना भगाना चाहता है तो भी इस प्रकार के कर्म कर सकता है और इसका आप पर असर पड़ता है, लेकिन यह असर परमानेंट नहीं होता है। यदि हमें ट्रिक्स पता है, इनसे बचने के उपाय पता है, तो हम ये तो वो क्या कहते हैं, तीरों की लड़ाई है। उधर से एक तीर चला, इधर से एक तीर चला, ढंग से लड़ाई हुई तीरों की और तीर गिर गया जो हमें मारने आ रहा था। तो इस तरीके से ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। हमारे बुजुर्गों को पता होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, लेकिन पता होनी जरूरी है। उससे हम बच सकते हैं, उच्चतन नहीं होगा, मन नहीं उचटेगा हमारा। फिर होता है धारण करना, बड़ा खराब। इस तंत्र के जरिए किसी को मृत तुल्य कष्ट भी दिया जा सकता, मारा नहीं जा सकता। ये अधिकार नहीं है इंसान के पास किसी को जन्म या देना या मार देना। अपने मन से ना कोई किसी को जन्म दे सकता है, ना कोई किसी को मार सकता है, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट इस क्रिया के माध्यम से जरूर दिया जा सकता है। किसी को गंभीर रूप से रोगी कुछ वक्त के लिए बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोग होते, अचानक समझ ही में नहीं आ रहा है रोग क्या हुआ, पता चला कि कोई तरक्की से इतना जलने लगा था, कोई आपकी धन से प्रसिद्धि से इतना जलने लगा कि ऐसा कुछ उसने कर दिया। तो ये 6 कर्म हैं जिन्हें अगर तामसिक प्रवृत्ति के लोग इस्तेमाल करेंगे तो किसी को बहुत परेशान कर सकते हैं, और सात्विक किस्म के लोग अगर इसका इस्तेमाल करेंगे बहुत भला कर सकते हैं, अपना समाज का। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल पैदा होता है, क्या वास्तव में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को निर्देशित कर सकता है? क्या वास्तव में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का भाग उलट पलट कर सकता है? क्या मनुष्य ईश्वर तो नहीं बन रहा है? ऐसे सवाल मन में आने वाजिब है। जवाब है इसका हाँ, काफी है, लेकिन मनुष्य ईश्वर नहीं बन सकता। आपके भाग में परिवर्तन तो किया जा सकता है, लेकिन आपके भाग में अमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और जो परिवर्तन किया भी जाएगा तंत्र के माध्यम से या टोने टोटकों के माध्यम से, वो परमानेंट नहीं होगा, तो बहुत थोड़े वक्त का होगा, लेकिन थोड़ा परेशान तो करेगा। कारण क्या? ईश्वर ने मनुष्य के दिमाग को असीम शक्ति दी है। ईश्वर ने मनुष्य को विवेक दिया,
ईश्वर ने ऐसे विद्याएं दी हैं, ऐसी शक्तियां दी हैं जिससे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के मन को पढ़ सकता है। हजारों किलोमीटर दूर क्या हो रहा है ये जान सकता है। आप स्वयं भी महसूस करते होंगे कि आपका कोई अपना दुख में है या कष्ट में, खासतौर से माँ और बेटे के बीच में बहुत होता है, तो आपकी मानसिक बेचैनी आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं लगती है। बहुत सारे लोग, उन्हें पता नहीं हम बेचैन हैं, क्यों बेचैन है पता नहीं, घबराहट हो रही है, नींद नहीं आ रही सॉरी, पता नहीं। हम में से कितने ही लोगों को दुर्घटना से पहले खास किस्म की बेचैनी महसूस होने लगती है। क्यों? ये वही मानसिक शक्तियां हैं जो हम सभी में मौजूद हैं, बस कोई उन्हें साधना के माध्यम से उभार लेता है, कोई नहीं उभार पाता। तो ईश्वर ने ये शक्ति मनुष्य को दी है, लेकिन चेक्स भी है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को शक्ति देकर ईश्वर भूल जाते हैं, नहीं, चेक रखते हैं। इसलिए जो तंत्र करते हैं उन पर बहुत बुरे प्रभाव होते हैं, जिनका जिक्र हम करेंगे। और जो तंत्र करने वाले लोग हैं ये किस किस दशाओं से गुजर सकते हैं उसका जिक्र भी अभी हम करेंगे। लेकिन अभी पहले ये देखने का प्रयास करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तंत्र आप पर कोई बुरा असर कर रहा हो। तंत्र किन पर प्रभाव ज्यादा डालता है? जिन लोगों का चंद्रमा, जिन लोगों का सूर्य कमजोर हो और राहु केतु या शनि से प्रभावित हो। चंद्रमा या सूर्य कमजोर हो, चंद्रमा या सूर्य कमजोर हो या राहु केतु या शनि से प्रभावित हो, उन पर ज्यादा असर करता है, असर नहीं पर करता है, ये कहा जाना चाहिए। दरअसल अगर चंद्रमा कमजोर है तंत्र क्यों असर करता है? हम तो हर चीज का तर्क ढूंढने का प्रयास करते हैं कि भाई तंत्र असर कैसे करता है। तंत्र असर ऐसे करता है, जब चंद्रमा कमजोर होगा तो मनोबल कमजोर होगा, और जिस व्यक्ति का मनोबल कमजोर होता है या जिस व्यक्ति का शरीर कमजोर होता है, जिस व्यक्ति का मन कमजोर होता है, वो तुरंत आसपास के बदलावों से प्रभावित हो जाता है। जो स्ट्रॉन्ग विल पावर के लोग होते हैं वो ना किसी की बात से और ना ही तंत्र से प्रभावित होते हैं, क्योंकि तंत्र का प्रभाव सर पर होता है, दिमाग पे होता है। वो आसपास के बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन कमजोर चंद्रमा कमजोर मन देता है और आसपास के बदलावों से तुरंत प्रभावित करा देता है। उदाहरण के तौर पर चंद्रमा कमजोर होगा, मौसम का बदलाव तुरंत प्रभावी हो जाएगा, किसी की बातों से भी प्रभावित हो जाते हैं। थोड़ा सा भी तांत्रिक प्रयोग जबरदस्त असर कर सकता है। और जिनका सूर्य कमजोर होता है उनका शरीर बहुत कमजोर होता है, उनकी इम्यूनिटी भी कमजोर होती है। जिस व्यक्ति का शरीर कमजोर है, जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर है, वो भी किसी तरह के तांत्रिक प्रभावों में तुरंत आ जाएगा। जिसका सूर्य कमजोर होता है वो थोड़े से कष्ट से दुखी हो जाते हैं, जरा सी बात कोई कह जाए तो बहुत परेशान हो जाएंगे, जरा सी चोट लग जाए बड़ी तकलीफ हो जाएगी, बीमारी कोई हो जाए जल्दी ठीक नहीं होगी, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसे ही लोगों पर जो मन और शरीर से कमजोर होते हैं तंत्र ज्यादा असर करता है। जो मन से और तन से बली है, स्ट्रॉन्ग है, उन पर तंत्र असर नहीं करता। अब ये जानेंगे जिन पर तंत्र का असर होता है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, हम कैसे पता लगाएं कि हम पर तंत्र हो रहा है कि नहीं। ये सब एक छोटे से विराम के बाद।